हूँ जो हजरात इधर उधर खड़े हैं बराए करम आके वो महफिल में बैठ जाएं ताकि हमारे मेहमान जब तशरीफ़ लाएं तो आप हजरात बिल्कुल तैयार मिले उन्हें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए हम सब मिलकर सबसे पहले आक़ाए कौनैन सुल्तान दारैन अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक साथ मिलकर मोहब्बत और अक़ीदत के साथ बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमारे साथ मिलकर उदे पाक पढ़िए पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। और तेरे कदमों में जो है गैर का मुँह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। या रसूल अल्लाह तेरे कदमों में जो है गैर का मुँह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। और तेरे टुकड़ों पे पलूं गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाते पाक के आप हज़रात भी मेरे साथ पढ़िए। तुझसा नहीं कोई शहा है जिस्म बेसाया तेरा, 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 तुझसा नहीं कोई शहा है जिस्म बेसाया तेरा। है ज़ात भी प्यारी तेरी, है ज़ात भी प्यारी तेरी और नाम भी प्यारा तेरा, है ज़ात भी प्यारी तेरी और नाम भी प्यारा तेरा। और तू अर्श का मेहमान है, नबियों का तू सुल्तान है, तू अर्श का मेहमान है,
नबियों का तू सुल्तान है, तू अर्श का मेहमान है, नबियों का तू सुल्तान है। अक्ले बशर हैरान है, अक्ले बशर हैरान है, बस सोच कर रुतबा तेरा। अक्ले बशर हैरान है, बस सोच कर रुतबा तेरा। अवशम्स है वन नज्म है, दंदा तेरे माज़ाग हैं आँखें तेरी। वन नज्म है दंदा तेरे माज़ाग हैं आँखें तेरी। वन नज्म है दंदा तेरे माज़ाग हैं आँखें तेरी। वन नज्म है दंदा तेरे माज़ाग हैं आँखें तेरी। वल्लैल है जुल्फे तेरी, वल्लैल है जुल्फे तेरी। वशम्स है चेहरा तेरा, वल्लैल है जुल्फे तेरी। वशम्स है चेहरा तेरा। तुझसा नहीं कोई शाह है जिस्म बेसाया तेरा। है जात भी प्यारी तेरी और नाम भी प्यारा तेरा। तुझे पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना नबीना बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अभी खुतबे मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। क्या महबूब, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे आलम के लिए क्या बनाकर भेजा? रहमत बनाकर भेजा। ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। अगर आप कुरान मुक़द्दस का मुताला करेंगे तो रब ने फरमाया सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। आलम किसे कहते हैं? अगर आप तफसीर का मुताला करेंगे तो हमारे उलमा फरमाते हैं कि रब तबारक व तआला अज़्ज़ व जल ने तकरीबन 4000 आलम पैदा फरमाए। एक रिवायत में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने 40,000 आलम पैदा फरमाए, और एक रिवायत में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने 80,000 आलम पैदा फरमाए, और एक रिवायत में आता है कि रब तबारक व तआला ने 18,000 आलम पैदा फरमाए। रही बात 80,000 आलम पैदा फरमाए, तो हमारे उलमा फरमाते हैं कि 40,000 आलम जमीन पर और 40,000 आलम पानी के अंदर। और नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलम के लिए रहमत है, ख्वाह वो आलिमे नबातात हो या आलिमे जमादात हो या आलिमे हैवानात हो या फरिश्तों का आलम हो या इंसानों का आलम हो या जिन्नों का आलम है। मुस्तफ़ा जान रहमत सारे आलम के लिए रहमत है। इंसानों के लिए भी रहमत बना के हमने भेजा, फरिश्तों के लिए भी मुस्तफ़ा जान रहमत बन के तशरीफ लाए, और आलिम जमादात के लिए भी हमारे नबी को रहमत बना के भेजा गया है। आकाए दो जहां सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का आलम क्या है? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है? किसी शायर ने क्या खूब कहा, वो हर आलम के रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते। वो हर आलम के रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया, ये उनकी मेहरबानी है कि ये पसंद आया। अरे मुसलमानों, तुम्हें अपने किस्मत पे नाज करना चाहिए, अपने किस्मत पे फख्र करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इंसान बना के पैदा फरमाया, इंसान बना के पैदा फरमाया। ये रब का एहसान है। उससे बड़ा एहसान ये है कि आपको मुसलमान पैदा फरमाया, ये भी रब का एहसान है। लेकिन मुसलमानों याद रखना, इससे बढ़कर रब का एहसान ये है कि आपको नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत
उम्मत में पैदा फरमाया। और सबसे बड़ा एहसान रब का ये है, रब का करोड़ा एहसान है हम गुलाम मुस्तफा पर कि रब तबारक व तआला ने हमें इंसान पैदा फरमाया, इंसान में मुसलमान बना के पैदा फरमाया और मुसलमान में अहले सुन्नत वल जमात आशिक़े मुस्तफा बना के पैदा फरमाया। ये रब का एहसान है। मुसलमानों, नबी आखिर ज़मा के एहसान को देखो, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। दरख्त अगर सारे दुनिया में जितने पेड़ हैं सारे पेड़ों को तुम कलम बना दो, जितने समंदर है सारे समंदरों को स्याही बना दो और नबी के एहसान को लिखना चाहो तो कसम खुदा के ये कलम खत्म हो जाएंगे, समंदर की ये स्याहियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन नबी के एहसानात खत्म नहीं होंगे। ये नबी का एहसान है। नबी का एहसान जर्रा जर्रे पर है, नबी का एहसान पत्तों पत्तों पर है। हर एक दुनिया के अंदर जो है सब नबी का एहसान मानते हैं, इंसान को छोड़कर। इंसान वो है अपने नबी का एहसान फरामोश कर दिया है। कायनात में जो शय है अपने नबी के फरमाबरदारी पे अमल करता है, सब नबी के आगे अपने सर को झुकाए हुए हैं। आपको मैं बताता चलूं, नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमत का आलम क्या है। हज़रत अबू सुमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो पहले ईमान से खारिज थे, काफिर थे, आप जब जंग में गए तो सहाबाए किराम ने हज़रत अबू सुमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गिरफ्तार कर बारगाह मुस्तफा में हाजिर करते हैं और मस्जिद नबवी के एक सुतून से हज़रत सुमामा को बांध देते हैं और आकाए दो जहां सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ लाते हैं और पूछते ऐ सुमामा कैसे हो। तो सुमामा ने कहा मुझसे क्या पूछते हो, एक कैदी की हालत क्या है, मैं तो आपसे जंग के लिए आपसे आमादा हुआ था, मेरी हालत यह है, अब तो मुझे सजा दी जाएगी या मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, मुझसे पूछते हो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, ऐ मेरे सहाबा तूने सुमामा को कोई तकलीफ तो नहीं दी। सहाबा ने बारगाह मुस्तफा में अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने सुमामा को कोई तकलीफ नहीं दी, तो इतना किया कि इनको पकड़कर हम गिरफ्तार करके आपकी बारगाह में ला दिए हैं और मस्जिद नबवी के सुतून से बांध दिए हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सुमामा से दरियाफ्त कर रहे हैं, सुमामा तुम्हारी हालत कैसी है, तुम कैसे हो। सुमामा ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना मुझे आपके तकलीफ की फिक्र है ना मुझे आपके मदद की फिक्र है, मैं तो एक कैदी हूँ, मेरी हालत यह है मुझे शहीद कर मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, मेरी हालत तो यही है क्योंकि मैं आपका दुश्मन हूँ, आपके दीन का दुश्मन हूँ, आपके सहाबा का दुश्मन हूँ। आका दो जहां सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सुमामा के पास जाते हैं और अर्ज करते हैं, ऐ सुमामा एक मर्तबा नजर उठा के मुझे देख तो लो। हज़रत सुमामा ने फरमाया, मैं नहीं देखता, मैं नहीं देखता। आका ने फरमाया, ऐ सुमामा एक मर्तबा अपनी निगाहों को उठा के मेरे चेहरे को तो देख लो। सुमामा ने कहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम को पूरी दुनिया में आपसे ज्यादा बदसूरत कोई नहीं है। ये मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब जा रहे हैं फिर भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे हैं। पहला दिन गुजर गया, सुमामा ने नजर उठा के मुस्तफा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को नहीं देखा। दूसरा दिन आता है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर तशरीफ लाते हैं, सुमामा के पास जाते हैं, खैरियत पूछते हैं। सुमामा ने फिर जवाब दिया। आका ने फरमाया, सुमामा एक मर्तबा देख तो लो, मेरे चेहरे को तो देख लो। सुमामा ने कहा, नहीं नहीं मैं आपके चेहरे को नहीं देख सकता, मैंने सुन रखा है कि पूरी कायनात में आपसे ज्यादा बदसूरत कोई नहीं है माज़अल्लाह। आका ने फरमाया, ठीक है तुम मुझे नहीं देखना चाहते हो मत देखो, लेकिन कम अज कम मेरे शहर की तरफ तो देख लो, मेरे मदीने की गलियों को देख लो। सुमामा ने कहा, मैं मदीने की गलियों को नहीं देखता, मैंने सुन रखा है कि पूरी कायनात में सबसे बुरा कोई शहर है तो मदीना है, मैंने सुन रखा है कसम खुदा की पूरी दुनिया में सबसे अफजल व आला कोई शहर है तो मदीने मुनव्वरा है, साहिब हुस्न जमाल कोई है, नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। हज़रत सुमामा से आका फरमा रहे हैं, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा, बस एक गुजारिश है तुम एक मर्तबा मुझे देख तो लो। लेकिन सुमामा है चेहरे मुस्तफा को देखने को तैयार नहीं है। हम आशिक़े मुस्तफा हैं, हम तो चाहते हैं या रसूलल्लाह आप ख्वाब में भी अपने चेहरे अनवर को दिखा दो, ये तो आशिक़े मुस्तफा है, चेहरे मुस्तफा देखना तो बहुत बड़ी चीज है। हम तो चाहते हैं या रसूलल्लाह हमें अपना रोज़े मुस्तफा दिखा लो, गुंबदे खज़रा दिखा दो, ये हमारी मेराज है, हमारी नेक बख्ती है। तीसरा दिन आता है, फिर मुस्तफा जान रहमत सुमामा के पास आते हैं, मस्जिद नबवी के सुतून से सुमामा बधे हुए हैं, आका तशरीफ
तशरीफ लाते हैं। फिर कहते हैं सुमामा एक मरतबा मेरे चेहरे को तो देख लो। सुमामा ने कहा नहीं नहीं मैं नहीं देखता, मैं आपके चेहरे को नहीं देखता। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत जोश में आती है। आका ने फरमाया ऐ मेरे सहाबी सुमामा को छोड़ दो, जाके मदीने की सरहदों के पास इनको छोड़ के आओ कि आज मुस्तफा जान रहमत ने सुमामा को आजाद कर दिया, इसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया, हालांकि इसके गुनाह इस काबिल थे इन्हें कत्ल कर दिया जाए। लेकिन सुमामा से फिर कहा अरे सुमामा जा रहे हो लेकिन एक मतलब मेरे चेहरे को तो देख लो। यहाँ चेहरा देखने का पर इसरार हो रहा है लेकिन सुमामा देखने को तैयार नहीं है। सुमामा ने फिर मना कर दिया। हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब गुस्सा जोश में आता है, आपने देखा रोज मुस्तफा जान रहमत कह रहे हैं सुमामा चेहरे को देख लो, लेकिन सुमामा देखने को तैयार नहीं। और हम तो चाहते हैं मुस्तफा जान रहमत का जलवे जहां आ रहा मेरी निगाहों से कभी गाफिल ना हूं। सोऊं तो मुस्तफा का चेहरा देखूं, चलूं तो मुस्तफा का चेहरा देखूं, बैठूं तो मुस्तफा का चेहरा देखूं। ये सहाबा का इश्क था। नमाज में होते तो कनखियों से मुस्तफा जान रहमत के जलवे को देखा करते, नमाज पढ़ा करते, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत करते तो तमाम के तमाम सहाबा अपनी आंखों की कनखियों से आका के जलवे जहां आरा को देखते। अरे मैं बताता चलूं, लोग ये कहते हैं अगर नमाज में मुस्तफा जान रहमत का ख्याल आ जाए वो नमाज फासिद हो जाती है। क्या सहाबा किराम जब मुस्तफा जान रहमत के जलवे को देखते होंगे क्या आका की याद ना आती होगी? मुस्तफा जान रहमत के जलवे जहां आरा को देखते होंगे क्या मुस्तफा जान रहमत की याद ना आती होगी? हज़रत फारूक आज़म ने कहा या रसूलल्लाह इजाजत क्या इसकी गर्दन मार दूं, इसका सर और आपका कदम मुबारक होगा। आका ने फरमाया नहीं, मैं सारे आलम की रहमत बना के भेजा हूँ। ऐ मेरे सहाबा इसे छोड़ दो, जाके मदीने की सरहदों के पास जाओ, इसको छोड़ दो, हज़रत सुहैल की तकलीफ मत देना। ये सुमामा ये लीडर है, अपने कौम का सरदार है, रहबर है, इसे तकलीफ मत देना। हज़रत सुमामा को छोड़ दिया जाता है। हज़रत सुमामा ने कहा मैंने यूनानो मिस्र को देखे हैं, मैंने फारस को भी देखा है, मैंने कैसरो किस्रा के महल्लात को भी देखे हैं, मैंने बड़े बड़े बादशाहों को देखे हैं, लेकिन ये कैसा बादशाह है, मेरी गुनाह इतने बड़े हैं कि मैं बख्शिश के लायक नहीं है, माफ करने के काबिल नहीं हूँ, लेकिन ये कैसा बादशाह है मुझे छोड़ दिया है। ला आका हज़रत सुमामा फरमाते हैं मैं जाने लगा लेकिन मेरे दिल में ख्याल आया लाओ एक मरतबा चेहरा देख तो लूं, आखिर ये मुझे माफ कर दिया ताकि दुनिया में कोई मुझसे पूछे अरे सुमामा तू जब गया था तुझे गिरफ्तार कर लिया गया था, तुझे बंदी बना लिया गया था, तुझे किसने छोड़ा था? हज़रत सुमामा कहते हैं मैंने दिल में ख्याल आया अब तो मैं जा ही रहा हूँ, एक मरतबा इतनी इसरार कर रहा है, इतनी बार मुस्तफा जान रहमत फरमा रहे हैं एक मरतबा चेहरे को देख तो लूं। हज़रत सुमामा फरमाते हैं मैंने एक नजर मुस्तफा जान रहमत के जलवे को देखा तो फिर क्या हुआ, मुस्तफा जान रहमत का जलवा देखकर मैं मदीने से बाहर निकल गया, इतनी तेज भाग रहा हूँ, इतनी तेज भाग रहा हूँ, कदम मेरे आगे आगे जा रहे हैं, मेरा दिल पीछे पीछे भाग रहा है, मेरे कदम आगे आगे भाग रहे हैं, लेकिन मेरा जो दिल था वो मदीने की गलियों की तरफ जा रहा है। आप फरमाते हैं हद तो यह है मैं मदीने मुनव्वरा से 2 मील आगे निकल गया लेकिन मेरे कदम आगे बढ़ने को तैयार नहीं है, मेरा दिल बार बार कह रहा है कि पीछे चलो, जिस चेहरे को देखा एक मर्तबा और देख के आओ, जिस चेहरे को देख के आया, अरे जिस चेहरे को देखने के लिए कायनात का जर्रा जर्रा तड़प रहा है, अल्लाह तबारक व तआला के मुकद्दस फरिश्ते जिस मुस्तफा जान रहमत के रोज़े पर दूदो सलाम पढ़ने के लिए 70,000 सुबह आते हैं और 70,000 शाम में आते हैं, जो फरिश्ता एक मर्तबा बारगाहे मुस्तफा में आ जाता है कयामत तक उसे दोबारा हाजिरी नहीं मिलेगी। या काए दो जहां की शान है। हज़रत सुमामा फरमाते हैं जिस तेजी से मैं मदीने की सरहदों से बाहर गया था उससे डबल तेजी से मैं मदीने मुनव्वरा वापस हुआ। मैं आता हूँ, मैं आया क्या देखता हूँ, मुस्तफा जान रहमत आप सहन में बैठे हुए हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए हैं, मैं आया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा हो गया। आका ने फरमाया तबस्सुम फरमा के अरे सुमामा क्या हुआ, तुझे तो छोड़ दिया गया था, तुझे तो आजाद कर दिया गया था, तू वापस क्यों आया? हज़रत अबू सुमामा ने फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आपको मुझे आजाद करना ही था तो जलवे जहां आरा दिखाया क्यों? अगर आपको मुझे छोड़ना ही था तो चेहरा मुस्तफा दिखाया क्यों? अब ये दिल आपका दीवाना है, मेरे दिल में अगर मोहब्बत है या रसूल अल्लाह आपकी मोहब्बत है, मेरे दिल में किसी का जलवा बस गया या रसूल अल्लाह आपका जलवा बस गया है। अब सुमामा को मत भेजिए, अपने दर का गुलाम बना के रख लीजिए। ये सुमामा जिंदगी भर आपके कदमों में रहकर अपनी जिंदगी की मेराज करना चाहता है। आकाए दो जहां सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सुमामा से कलमा पढ़ाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व
वशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ाकर हज़रत सुमामा को दाखिले इस्लाम कर लिया। ये रसूलुल्लाह की रहमत है, रसूलुल्लाह की रहमत है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रहमत की बुनियाद पर, अपनी शफ़क़त की बुनियाद पर हज़रत सुमामा को ईमान वाला बना दिया। तो पता चला कि मोहब्बत मुस्तफ़ा ये असली चीज है। जिसके दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत नहीं है उसका दिल बेकार है, उसका दिल नहीं है बल्कि गोश्त का लोथरा है। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया में तुम रसूलुल्लाह के सच्चे आशिक बन के जाओ तो जिंदगी की आखिरी सांस तक बारगाहे मुस्तफ़ा में सलातो सलाम पढ़ते रहना, दुरूद सलाम पढ़ते रहना। इसका इजहार यही है। अगर आपको इश्क है रसूलुल्लाह से, रसूलुल्लाह की बारगाह में सलातो सलाम पढ़ते रहना। मुसलमानों, देखा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब तबारक व तआला ने सारे आलम के लिए रहमत बना के भेजा। रसूलुल्लाह की आता है, आकाए दो जहां का करम है कि मुस्तफ़ा जाद रहमत ने इस आलम को पसंद किया। और फरिश्तों का आलम यह है कि एक मर्तबा जाएं फिर दोबारा नहीं जा सकते। ये रसूलुल्लाह का करम है इंसानों पर कि बार बार बारगाह मुस्तफ़ा में जाता है, बार बार रसूलुल्लाह की बारगाह में जाता है। और आज एक बात बता दूं कि आज माहौल ये है कि जो चाहता है जैसे चाहता है रसूलुल्लाह की गुस्ताखी आम हो गई है। जहाँ देखो हर कोई रसूलुल्लाह गुस्ताखियां कर रहा है, हर कोई नबी के एहसान में गुस्ताखिये भरे अल्फाज अदा कर रहे हैं। एक रिवायत बता दूं, इसके बाद मैं रुखसत हो जाऊंगा। हारून रशीद जो शहंशाह वक्त है उसने हज़रत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, इस बात को अपने दिल की डायरी में नोट कर लो कि आज ये फितन दौर चल रहा है कि रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखियां करना आम हो गया है। अपने गैर तो गैर जिनको रसूलुल्लाह की अज़मतों का एतराफ नहीं है वो तो गुस्ताखियां करते ही हैं, जो अपने हैं वो भी मुस्तफ़ा जाद रहमत की शान में गुस्ताखियां करते हैं। हारून रशीद ने इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, ऐ इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अगर कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहे, उसके साथ क्या करना चाहिए? उसके साथ क्या करना चाहिए? तो हज़रत इमाम मालिक जो वक्त के इमाम हैं, आपने मदीने मुनव्वरा में कभी चप्पल नहीं पहने, कभी सवारी पर सवार नहीं हुए। जब चला करते थे तो मदीने गलियों के दरे दीवारों को बोसा दिया करते थे। लोगों ने पूछा, है इमाम मालिक आप दरो दीवारों को बोसा क्यों देते हो, आप चप्पल पहन क्यों नहीं चलते? इमाम मालिक ने फरमाया, इमाम मालिक जो वक्त के इमाम आप फरमाते हैं, पता नहीं गली के किस दीवार पर किस नुक्कड़ पर रसूलुल्लाह ने अपना हाथ रखा हो और मैं इसलिए चूमता हूँ ताकि उस जगह जहाँ मुस्तफ़ा जान रहमत ने अपने हाथों को रख दिया है इमाम मालिक तो वहाँ पर अपने मुंह से बोसा ले ले। मैं चप्पल पहन के सोचना नहीं चाहता, पता नहीं मदीने किस गली में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले होंगे और अगर मैं चप्पल पहन के चलूंगा तो गुस्ताखी हो जाएगी। इमाम मालिक फरमाते हैं, अगर कोई मुस्तफ़ा जान रहमत की शान में गुस्ताखी करे तो उसके साथ क्या करना चाहिए? हारून रशीद को जवाब दिया जो शहंशाह वक्त है, आपने कहा जो मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में गुस्ताखी करे उसे कत्ल कर देना चाहिए, उसकी बोटियां उड़ा देना चाहिए, इसलिए कि उस लायक नहीं उसे जिंदा रखा जाए। लेकिन फिर इमाम मालिक से हारून रशीद ने फिर सवाल किया कि अगर कोई रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करे और पूरी उम्मत कुछ ना कर सके तो फिर क्या करना चाहिए? अगर कोई रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करे और पूरी उम्मत सुने और कुछ ना करे तो क्या करना चाहिए? हज़रत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तारीखी जुमलों को अपने दिल की डायरी में नोट कर लो। हज़रत इमाम मालिक फरमाते हैं, अगर कोई रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करे, उम्मत कुछ ना कर सके, सुनती रहे, तो उस वक्त सारी उम्मत को मर जाना चाहिए, अपने आप को कत्ल कर लेना चाहिए, न जिंदा रहेगी न मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखियां सुनेगी। इमाम मालिक के जुमले हैं। आज हमारा ईमान कहाँ चला गया है? आज हम कहाँ हैं? जिसे चाहते हैं जो जैसे चाहता है रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखियां करता है। व्हाट्सएप पे देखो किसी ने गुस्ताखी कर दी, हम सबको सेंड करते हैं, वहाँ भेजते हैं, इस ग्रुप पे भेजते हैं। अरे अगर तुम्हारे घर का कोई फर्द गुनाह कर ले, क्या तुम्हारा दिल ये गवारा करेगा उस गुनाह को जाहिर करना? अगर कोई मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखी करता है तो हम फला ग्रुप में इस ग्रुप में सेंड करते हैं ताकि तू भी जान ले कि फला ने गुस्ताखी की। अगर तुम्हारे घर में किसी को कोई तुम्हारे बाप को गाली दे दे तो क्या आप आवाम में ऐलान करोगे कि फला ने हमारे बाप को गाली दिया, तुम भी जान जाओ? क्या बात है।
इसलिए बच्चों अपने ईमान की हिफाजत करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का जो जोड़ है उसे मजबूती के साथ थाम लो। अगर तुम्हारे दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत का चिराग रोशन है तो दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। अल्लाह ताला से दुआ है कि खालिक आलम अज़्ज़ व जल हमें जब तक दुनिया में रख ईमान के साथ रख, जब दुनिया से उठा ईमान के साथ उठा और जिंदगी